कहते हैं भगवान हर जगह होते हैं, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां भगवान भी रात में कदम रखने से डरते हैं। राजस्थान की तपती रेत में एक गांव खामोश पड़ा है, जहां हवाओं में आज भी श्राप की गंध है और दीवारें अब भी फुसफुसाती हैं कुलधरा। यह सिर्फ एक गांव नहीं, यह एक ऐसी कहानी है जहां धर्म, सम्मान और भय तीनों का संगम हुआ। यह कहानी शुरू होती है 13वीं शताब्दी में, जब पालीवाल ब्राह्मणों ने इस रेगिस्तान में घर बसाया था। ज्ञानवान, ईश्वर भक्त और समृद्ध कुलधरा उनका मुख्य गांव था, जहां हर घर में पूजा होती थी, हर दीवार पर संस्कार की छाप थी और जहां का पानी, खेत खलिहान सब कुछ परंपरा से जुड़ा था। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां अंधकार भी होता है। उस समय जैसलमेर के राज्य में एक दीवान था, सलीम सिंह, क्रूरता का पर्याय, सत्ता का अधीर खिलाड़ी। उसकी नजर पड़ी गांव के मुखिया की बेटी पर, एक रूपवती और संस्कारी कन्या। सलीम सिंह ने फरमान जारी किया, या तो उसे मुझे दे दो या फिर पूरा गांव छोड़ दो। उस रात कुलधरा के हर घर में दिए तो जले, लेकिन पूजा नहीं हुई। गांव के लोग मंदिर में एकत्र हुए और उन्होंने निश्चय किया, हम अपनी बेटी की अस्मिता की रक्षा करेंगे, चाहे अपनी धरती छोड़नी पड़े। और फिर रात के अंधेरे में सैकड़ों दीपक बुझा दिए गए। सैकड़ों परिवार अपने देवताओं की मूर्तियां साथ लेकर गांव छोड़ गए। जाने से पहले उन्होंने भूमि को छूकर कहा, जिसने हमारी इज्जत छीनी, यह भूमि अब उसे कभी सुख नहीं देगी। और यह कहकर उन्होंने कुलधरा को श्राप दिया। कहा जाता है उस रात के बाद कोई नहीं जानता कि वे लोग कहां गए। न कोई शव मिला, न कोई निशान, पर श्राप रह गया। और आज भी कुलधरा वीरान खड़ा है, वही टूटी दीवारें, वही अधूरे मंदिर, वही सन्नाटा। स्थानीय लोग कहते हैं रात को यहां दीपक अपने आप जल उठते हैं, मंदिर की घंटियां बिना छुए बजती हैं, और अगर कोई सूर्यास्त के बाद गांव में ठहर जाए तो उसे किसी की उपस्थिति महसूस होती है। कई लोगों ने बताया हवा में फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अब भी बात कर रहा हो। पुराणों में लिखा है जहां अन्याय होता है वहां देवता भूमि छोड़ देते हैं। शायद कुलधरा भी वही भूमि है जहां देवता स्वयं मौन हो गए ताकि मनुष्य अपने कर्मों का फल भुगते। गरुड़ पुराण कहता है श्राप तब तक जीवित रहता है जब तक किसी की आत्मा को न्याय नहीं मिलता।